यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर देखिए रूस ने बड़ा हमला बोला है। कामिकाजी ड्रोन से ताजा अटैक को अंजाम दिया गया। हमले में यूक्रेन के वेपन डिपो तबाह हो गए। और रूसी ड्रोन अटैक में जबरदस्त तबाही मची है। धुआं धुआं हो गया यूक्रेनी वेपन डिपो। धमाके के बाद आसमान में उठा आग और धुएं का गुबार। ये देखिए तस्वीरें। वही सूबे में रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला और यूक्रेन ने ड्रोन से हमला करके तबाही मचाई है। हमले में रूस के 20 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए। और देखिए रूसी सेना का यूक्रेन पर भी पलटवार हुआ है। दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाकों में हमला किया है रूस ने। हमले में यूक्रेनी सेना के कई इलाके तबाह। और इस बीच एक अहम खबर है। तुर्की के 2 और फाइटर जेट्स एक्शन में नजर आए हैं। तुर्की ने 2 F-16 विमानों को लॉन्च किया है। सेना ने डमी इलाकों में इसके जरिए बमबारी भी की है। तो ये एक और अहम डेवलपमेंट। तुर्की ने 2 F-16 विमानों को लॉन्च किया है। डमी इलाकों में इनके जरिए F-16 के जरिए की गई है बमबारी। रूस की सीमा के पास नाटो का युद्धाभ्यास। यहां एस्टोनिया में नाटो की मेगा ड्रिल। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी ने भी इसमें हिस्सा लिया है। कनाडा, स्वीडन और पोलैंड, डेनमार्क भी इसमें शामिल हैं। हाल के दिनों में नाटो का ये सबसे बड़ा अभ्यास माना जा रहा है। सबसे बड़ी वॉर ड्रिल मानी जा रही है। तो इस युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी सामने आई हैं। नाटो मेंबर्स और उनकी जो सेना की टुकड़ियां हैं वो इसमें शामिल हुई हैं। खास बात यह है कि रूस की सीमा के पास ये हो रहा है और नाटो के जो छोटे मेंबर्स हैं उनको इसमें बड़ी भूमिका के रूप में दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में पुतिन के लिए चिंता की बात है और पुतिन लगातार इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज कराते रहे हैं। बाल्टिक देशों के पास इस तरह के अभ्यास को लेकर रूस ने हमेशा चिंताएं जाहिर की। तो नाटो के 11 देश 16,000 सैनिकों के साथ ये बड़ी ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को आइए डिटेल में समझते हैं। रूसी सीमा पर नाटो का ये बड़ा एक्शन नजर आया है। नाटो की रूसी सीमा पर गतिविधियां तेज हो गई। रणनीति के तहत एस्टोनिया में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस की सीमा से लगा हुआ देश है एस्टोनिया। युद्ध की स्थिति में एस्टोनिया से रूस पर धावा बोला जा सकता है। एस्टोनिया में युद्धाभ्यास से रूस पर एक तरह का दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। एस्टोनिया युद्धाभ्यास में खास क्या है ये आप देखिए। जैसा कि हमने आपको बताया 11 नाटो देश इसमें शामिल हैं। 16,000 सैनिक इस वॉर प्रैक्टिस में शिरकत कर रहे हैं। काउंटर अटैक अभ्यास किया जा रहा है। आमने सामने के युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। टैंक ब्रिगेड की ड्रिल की जा रही है। तो ये है रूसी सीमा पर नाटो का एक्शन। अब आपको एक मैप के जरिए समझाते हैं कि एस्टोनिया रूस के कितने करीब है और नाटो की ये ड्रिल रूस को कैसे घेरने की रणनीति का पूरा हिस्सा माना जा रहा है। ये देखिए मैप हमारे सामने आ चुका है। नाटो बनाम रूस महायुद्ध की आहट कैसे नजर आ रही है आप ये देखिए। ये जो लाल रंग से आपको पूरा इलाका नजर आ रहा है ये है रूस, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और यहां पर है यूक्रेन जिसके साथ रूस जंग में शामिल है। और एस्टोनिया में, ठीक एस्टोनिया में यानी रूस से सटे इलाके में इस वक्त 16,000 सैनिकों के साथ नाटो की वॉर प्रैक्टिस चल रही है जिसमें 11 देश शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके मायने क्या हैं और
ये वॉर ड्रिल दरअसल पुतिन के गुस्से को किस कदर भड़का सकती है, क्योंकि पहले ही ये शक जताया जा रहा है, ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये मुमकिन है कि बाल्टिक देशों पर रूस अटैक कर दे। और ऐसे में एस्टोनिया में इतनी बड़ी वॉर ड्रिल शुरू कर दी गई है। हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं, कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ हैं, निनाद सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। एस्टोनिया में वॉर ड्रिल मतलब रूस के गुस्से को, रूस के सब्र का इम्तिहान लेकर भड़काने की कोशिश हो रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि रूस लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अगर पॉसिबली नाटो देशों के साथ जंग होगी तो पहले 3 टारगेट उसके ये बाल्टिक स्टेट्स ही होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है स्वाल्की कॉरिडोर, जो इंपॉर्टेंट है इन सभी देशों को नाटो के या यूरोप के देशों से काटने के लिए। और यही बात है कि अब ये कोशिश इसीलिए की जा रही है समीर कि अब इन इलाकों पर अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत किया जाए, अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस को मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर रूस ऐसा करता है तो फिर ये रिस्पॉन्ड कर सके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी बेलारूस को रूस ने इसलिए ही तैयार किया है कि अगर उसको सीधे तौर पर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन को स्टार्ट करना हो तो बेलारूस सबसे आगे रहेगा, और ना सिर्फ बाल्टिक स्टेट्स को बल्कि पोलैंड के ऊपर भी अटैक करने की जिम्मेदारी बेलारूस को ही दी जाएगी। बिल्कुल, बेलारूस को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ही है कि पोलैंड और यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा दबाव बढ़ाना। और देखिए इधर यूक्रेन के हमले भी लगातार जारी हैं। यूक्रेन ने रूस के BM ग्रैड MLRS को उड़ाया, रूस का BM-21 ग्रैड MLRS को उड़ा दिया है यूक्रेन ने अपने हमले में। यूक्रेनी हमले में गोला बारूद में भारी विस्फोट हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए उस धमाके। और आइए जल्दी से एक दूसरे वॉर फ्रंट की बड़ी खबर आपको दे दें। इजराइल ने साउथ लेबनान में भीषण प्रहार किया है। इजराइल ने ताबड़तोड़ 6 हमले किए हैं साउथ लेबनान के अंदर। IDF के हमलों में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तो एक तरफ रूस यूक्रेन वॉर भड़कती हुई नजर आ रही है और ऐसा कहा जाने लगा है कि अब नतीजे के नजदीक है ये जंग। और दूसरी तरफ आप देखिए लेबनान और इजराइल के बीच किस तरह की वॉर जारी है। इजराइल ने ताबड़तोड़ 6 हमले किए हैं साउथ लेबनान में। लौटेंगे रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की खबर पर। रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें वार पलटवार भी जारी है। देखिए रूस ने हमला किया है और इस अटैक से यूक्रेन में कोहराम मचा हुआ है। पूरे यूक्रेन में दहशत का माहौल है रूस के हमलों से। पूरे यूक्रेन में रूस हमले कर रहा है और लगातार ये हमले रूस की तरफ से जारी है। और अब एक और अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। रूस ने किस तरह से टैंक से यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम दिया है। टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के 2 ठिकानों को टैंक्स के जरिए तबाह कर दिया गया है। रूस ने टैंक के जरिए गति से पूरा किया अभियान। ये तस्वीरें आप देखिए टैंकों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से रूस अपने मिशन को कामयाब कर रहा है। और इस बीच सबसे ज्यादा हलचल एस्टोनिया में देखी जा रही है। एस्टोनिया में F-22 फाइटर जेट तैनात। अमेरिका ने तैनात किया है F-22 फाइटर जेट। ब्लैक सी में भी नाटो ने हवाई ताकत बढ़ाई। रूसी सेना की गतिविधियों के बाद लड़ाकू विमानों की कर दी गई है तैनाती। हालात दिन ब दिन और ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं। और देखिए एस्टोनिया में F-22 जेट की तैनाती के मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए जो ये तैनाती है अपने आप में एक कह सकते हैं कि एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है। एस्टोनिया से मॉस्को की जो दूरी है वो 782 किलोमीटर मात्र है और नाटो में शामिल है एस्टोनिया। एस्टोनिया मेंबर है नाटो का। F-22 की तैनाती का रणनीतिक महत्व है। रूस पर दबाव बनाने के लिए ये तैनाती की गई है। नाटो का एस्टोनिया पर फोकस बना हुआ है और आपको जैसा हमने बताया भी थोड़ी देर पहले कि एक बहुत बड़ी वॉर ड्रिल एस्टोनिया में हो रही है जो कि रूस को कहीं ना कहीं उकसाने के लिए अपने आप में एक बड़ा कारण है। सिवार सर, किस तरह से आप देखेंगे ये जो एस्टोनिया को एक तरीके से सेंटर बनाया जा रहा है, एक छोटा सा देश है लेकिन रूस की सीमा से लगा हुआ है, नाटो का मेंबर है और यहां पर नाटो के बड़ी फौज यहां पर वॉर ड्रिल कर रही है। अब F-22 जैसे वॉर
प्लेन की भी यहाँ पर तैनाती की जा रही। पूरी सिचुएशन को आप कैसे रीड करते हैं? क्या रूस को बहुत ज्यादा उकसाया जा रहा है नेटो की तरफ से? हाँ देखो रवि, एक तरफ से आप कहो कि उसको उकसाया जा रहा है, एक तरफ से आप ये भी है कि रूस के ऊपर भी एक काउंटर प्रेशर डालने की कोशिश नाटो कर रहा है। ये जो बाल्टिक स्टेट हैं, जो कि लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये एक समय में जो रूस का हिस्सा होती थी, और आज एस्टोनिया के साथ जो बॉर्डर मिलता है रूस का, और अब 11 जो नाटो देश हैं 16,000 की स्ट्रेंथ से वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफेंसिव की। ये समझना चाहिए डिफेंसिव की नहीं, बल्कि ऑफेंसिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। F-22 रैप्टर जो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई एक नया मोड़ ले रही है। अगर आप देखें रशिया यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, रूस ज़्यादा से ज़्यादा हमले कर रहा है। 20 सिटीज़ पे हमले किए उसने, खार्किव, कीव, डोनाबास, जापोरिजिया, खोरासान, ओडेसा, और इसके साथ साथ यूक्रेन जो है वो मुझे लगता है रिसीविंग एंड पे है। और इधर से नाटो जो है वो अभी ऑफेंसिव इस्टोनिया में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो अब होने वाला क्या है? 3 चीज़ें होंगी। ये सच्चाई है कि ये जो नाटो कर रहा है वो एक संदेश भेज रहा है रूस को कि अगर उसने नेटो की तरफ वो आया, आर्टिकल 5 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक देश पे भी हमला होता है, चाहे इस्टोनिया पे हो, तो वो पूरे नेटो पे हमला होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं काउंटर प्रेशर भी है रूस के ऊपर कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, हाँ, तो हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन की मदद करेंगे। यूक्रेन में मुझे लगता है मिसाइल रॉकेट देने वाले। ठीक है, एक और अहम खबर है, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन के हथियार फैक्ट्री पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में हथियार फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई, और यह बड़ी फैक्ट्री थी, बड़ा वेपन डिपो था, जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के लिए यह बड़ा नुकसान है। रूसी हमले में पूरी फैक्ट्री कैसे हो गई तबाह, यह देखिए। और रूसी हमले से थर्राया यूक्रेन। यूक्रेन के 20 बड़े शहरों पर रूस का यह हमला, मिसाइल अटैक से यूक्रेन में मची है बड़ी तबाही। और रूस ने यूक्रेनी सेना की गाड़ियों पर हमला किया है, और रूसी हमले में यूक्रेनी सेना की कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं। ये उसी हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वोस्तोक बैटल ग्रुप ने ड्रोन से इस बड़े अटैक को अंजाम दिया। और इधर खार्किव में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। जी हां, रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को पीछे धकेला। तोप से भारी गोलाबारी कर रही है रूस की सेना। और अब हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, रूस ने किस तरह से यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ये तस्वीर अब आपके सामने, कामिकाजी ड्रोन से रूस ने ये अटैक किया था। आसमान में यूक्रेनी ड्रोन की तबाही का वीडियो सामने आया है, ये देखिए। और वहीं लिथुआनिया पर हमला करेंगे पुतिन, ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां यूक्रेन को हराने के बाद लिथुआनिया पर हमला हो सकता है। नेटो का सदस्य देश है लिथुआनिया। CIA के पूर्व डायरेक्टर डेविड पेट्रस ने यह दावा किया है। तो जिस तरीके से आप देखिए कि लगातार ये टारगेट बने हुए हैं जो बाल्टिक देश है। कर्नल मलिक, आप क्या वाकई मानते हैं कि बाल्टिक देशों पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है तेजी से? जी हाँ, जो सिग्नल रूस से जनरेट हो रहे हैं, रूस इस टाइम रूस किसी भी कंडीशन में अपने आप को पीछे नहीं बैक ट्रैक करना चाहेगा। रीज़न ये है कि इस टाइम देखिए जो रूस का एडवांस चल रहा है और उसने अपने हथियारों की वैरायटी भी बढ़ा दी है। दूसरा, उसने बेलारूस में अपने बहुत सारी मिसाइल्स को तैनात किया, जिसमें ऑल्दो न्यूक्लियर मिसाइल्स है, न्यूक्लियर कभी फायर नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन ये प्रेशर और काउंटर प्रेशर की टैक्टिक्स चल रही है। नेटो ट्राई कर रहा है रशिया को कि ये टॉकिंग टेबल पे आ जाए। रशिया ट्राई कर रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी कीव को थ्रेट करके और राष्ट्रपति जेलेंस्की को टॉकिंग टेबल पे लेके आए।
उसके बाद जो उनकी 5 शर्तें हैं, ये वही 5 शर्तें हैं जो कि 2019 में भी थी, और जब ये 2022 में शुरू हुआ तब उनकी शर्तें थी। ठीक है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.